Hello everyone, welcome back to your channel that is Jia Shanky Medical Education. So today's topic is colorimeter. Before starting this video, I'm requesting from all of you that please do subscribe my channel that is Jia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले देखते हैं ये कॉलोरीमीटर है क्या. द कॉलोरीमीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट. जो कॉलोरीमीटर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है that is used for measure the color intensity of any solution. किसी भी सोल्यूशन की कलर की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कॉलोरीमीटर को यूज किया जाता है. और एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन इन दी कलर्ड सोल्यूशन. कलर्ड सोल्यूशन के अंदर एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन को देखने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम कॉलोरीमीटर को यूज करते हैं. After that, it measures absorbance and wavelength between a visible spectrum of light 400 to 700 नैनोमीटर. इसमें हम फिल्टर यूज करते हैं जो कि 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में होता है. हम इसे मेजर करते हैं अब्जॉर्बेंस को, ओके, एंड वेवलेंथ को बिटवीन अ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. एक विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की वेवलेंथ कितनी है, अब्जॉर्बेंस कितनी है, उसको मेजर करते हैं हम कॉलोरीमीटर से. ये इसका प्रिंसिपल है. इसके बारे में आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. Several types of colorimeters are available in the market. मार्केट के अंदर बहुत तरीके के, अलग अलग तरीके के several types के colorimeter available हैं. Then it is used in laboratories and hospitals to estimate biochemical samples such as urine, cerebrospinal fluid, plasma and serum. जो कॉलोरीमीटर होता है वो लेबोरेटरीज एंड हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है सो दैट हम बायोकेमिकल सैंपल्स को एस्टिमेट कर सके. जैसे कि यूरिन के अंदर एस्टिमेशन कर सके सेफ विच इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, प्लाज्मा एंड सीरम, इन सबको एनालाइज कर सके. यहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअल में कॉलोरीमीटर होता है वो दिखता किस तरीके का है. यहाँ पर हमारी रीडिंग शो होती है एंड यहाँ क्यूवेट को रखते हैं. Now let us discuss about the working principle behind the colorimeter. It is based on the photometric techniques. जो colorimeter का जो principle है ये photometric technique के ऊपर based है. मतलब क्या है ये photometric technique क्या है? It is a Beer and Lambert's law. बहुत ही ज़्यादा important point है कि अगर कभी क्वेश्चन आए व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड द कॉलोरीमीटर, सो आपको क्या बोलना है, फोटोमेट्रिक टेक्निक जो कि होती है पियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ. देन इट इज़ अ लाइट सोर्स दैट रिलीजेस पॉलीक्रोमेटिक लाइट रेज. इसके अंदर लाइट सोर्स होता है जो अपने अंदर से पॉलीक्रोमेटिक लाइट सोर्स को रिलीज करता है एंड इज ट्रांसफर टू दी फिल्टर. आफ्टर दैट वो जो लाइट होती है वो फिल्टर की तरफ ट्रांसफर होती है. देन फिल्टर्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द सोल्यूशन. उसके बाद जो हमने सोल्यूशन लिया है जिसकी इंटेंसिटी हमें मेजर करनी है उस सोल्यूशन के कलर के अकॉर्डिंग हम फिल्टर को चूज करते हैं. दैट इज बीइंग मेजर्ड एंड प्रोड्यूस्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट. अब हमने जो फिल्टर यूज किया है, जो चूज किया है, उसके अकॉर्डिंग वो जो लाइट सोर्स था उसने तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट दी, लेकिन जो फिल्टर है वो जो हमने चूज किया है अपने सोल्यूशन के अकॉर्डिंग वो वहां से मोनोक्रोमेटिक लाइट को लेगा, मतलब एक सिंगल लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा. देन द सिलेक्टेड वेवलेंथ ऑफ द लाइट पासिस थ्रू द सैंपल. उसके बाद जो सिलेक्टेड वेवलेंथ ऑफ लाइट है जो कि फिल्टर के थ्रू चूज की गई है वो सैंपल को पास करेगी. सम अमाउंट ऑफ लाइट इज अब्जॉर्ब्ड. जैसे 100% है तो उसमें से कुछ अमाउंट की लाइट जो होगी वो अब्जॉर्ब हो जाएगी सोल्यूशन में एंड सम ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द सैंपल. एंड कुछ जो लाइट है वो सैंपल के थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाएगी. देन द रिमेनिंग पार्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सोल्यूशन एंड रिमेनिंग पार्ट जो है वो सोल्यूशन से ट्रांसमिट होता है विच फॉल्स ऑन द फोटो डिटेक्टर सिस्टम. एंड वो कहाँ पर जाएगा, फोटो डिटेक्टर सिस्टम पे फॉल होगा, वहां पे टकराएगा. एंड द फोटो डिटेक्टर सिस्टम मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट. एंड देन जो फोटो डिटेक्टर सिस्टम होता है वो जो लाइट ट्रांसमिट हुई थी उसको डिटेक्ट कर लेता है एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. एंड उस लाइट को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है एंड दैट आर सेंड टू द गैल्वेनोमीटर, जो कि गैल्वेनोमीटर को सेंड की जाती है. देन द गैल्वेनोमीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. एंड ये जो गैल्वेनोमीटर होता है जो इतने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास आउट हुए थे उनको मेजर कर लेगा एंड उसको डिस्प्ले करेगा दैम इन फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी. किसकी फॉर्म में डिस्प्ले करेगा, इन द फॉर्म ऑफ ओडी, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी ऑन द रिजल्ट डिस्प्ले. रिजल्ट डिस्प्ले पे जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था. The optical density or Kreyszig absorbs is directly proportional to the concentration of the colored compound in the solution. जो optical density है वो directly proportional होगी intensity
के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। सो इस तरीके से जो कॉलोरीमीटर होता है वो वर्क करता है। सो इसका ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो एक बार, यहाँ से आपको एग्जैक्टली जो प्रिंसिपल है वो समझ आ जाएगा। देखिए क्या होता है, हमारे पास एक लाइट सोर्स होता है एंड ये लाइट सोर्स अपने अंदर से पॉलीक्रोमेटिक लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सो ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है एंड ये जाएंगी लेंसेज के पास। सबसे पहले लेंसेज पे जाने के बाद ये रिफ्लेक्ट होंगी फिल्टर पे। अब क्या है, हमने फिल्टर चूज किया है अपने अकॉर्डिंग, जैसे ट्यूब के अंदर जो सोल्यूशन है उसका जो कलर है ना उसके अकॉर्डिंग हमने ये फिल्टर को चूज किया है। अब यहाँ से तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट जा रही है, लेकिन इस फिल्टर के थ्रू अब मोनोक्रोमेटिक लाइट जाएगी क्योंकि हमने फिल्टर चूज किया है। अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या करेगी, जो हमने क्यूबिक कलोरीमीटर के अंदर पुट किया था वहां से क्रॉस करेगी एंड वो जाएगी फोटो सेल पे, अब्सॉर्ब होगी, फोटो सेल के पे जाके हिट करेगी। हिट करने के बाद वो गैल्वेनोमीटर पे जाएगी, वहां पर जाकर उसकी कैलकुलेशन होगी एंड कैलकुलेशन की होने के बाद ये आउटपुट निकलेगा, मतलब कि डिजिटल फॉर्म में ये हमारे पास शो हो जाएगी। जो हमारा जहाँ पे रेंज आती है, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे अपनी कैलकुलेटिव फॉर्म में ये डिस्प्ले हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, सो इस तरीके से जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो वर्क करता है। कॉलोरीमीटर का प्रिंसिपल इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार देखने को मिलता है। नाउ जो मैं आपसे बात कर रही थी कि हम फिल्टर चूज करते हैं अपने सैंपल के अकॉर्डिंग, सो यहाँ पे वो टेबल के बारे में बात की है। सो दिस इज द टेबल फॉर चूजिंग फिल्टर एंड वेवलेंथ। ओके, फिल्टर एंड वेवलेंथ को चूज करने के लिए ये टेबल है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए वॉयलेट कलर होगा तो जो हम रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, ठीक है, वो ग्रीन येलो कलर की होगी एंड उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 400 टू 435 होगी। हम इसको सेट करते हैं वेवलेंथ को और वहां से हमारा फिल्टर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। ऐसे ही ब्लू होगा तो 435 टू 500 रहेगा एंड वो येलो कलर का हो जाएगा, जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो येलो कलर की होगी। देन देर इज अ 500 टू 5670 ग्रीन टू रेड एंड 570 टू 600 येलो कलर होगा अब्सॉर्ब लाइट का एंड रिफ्लेक्ट लाइट जो उसमें से होगी वो ब्लू कलर की होगी। देन देर इज अ 600 टू 630 ऑरेंज कलर अब्सॉर्ब होगा एंड ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होगा। देन 630 टू 700 रेड कलर अब्सॉर्ब होगा एंड ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होगा। इस तरीके से जो हम अपना फिल्टर है, वेवलेंथ है, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा वेवलेंथ का कॉलम है, सो इनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ देर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ द कॉलोरीमीटर, मतलब पार्ट्स ऑफ द कॉलोरीमीटर। सो वी हैव द लाइट सोर्स, लेंस सिस्टम विद एन अपर्चर एंड मोनोक्रोमेटर और फिल्टर सिस्टम जिसे बोलते हैं। फिल्टर सिस्टम से मोनोक्रोमेटिक लाइट ही पास आउट होती है जो हम सिलेक्ट करते हैं वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, सो इसीलिए हमने इसको मोनोक्रोमेटर भी बोला है। एंड देर इज अ सैंपल होल्डर जहाँ पे हम क्यूबिट को पुट करेंगे। देन देर इज अ फोटो डिटेक्टर सिस्टम, देन देर इज अ गैल्वेनोमीटर एंड डिस्प्ले विंडो होगा जहाँ पे डिजिटल फॉर्म में हमारा रिजल्ट शो होगा। देन देर इज अ पावर बटन एंड देर इज अ टेयर बटन टू सेट एट जीरो। जीरो पे सेट करने के लिए भी यहाँ पे बटन होती है। सो ये आप देख सकते हो, ये कॉलोरीमीटर है, ये कॉलोरीमीटर है। यहाँ पे वेवलेंथ कंट्रोल है, यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्टेड बटन है, यहाँ पे इंडिकेटर है, यहाँ पे अब्सॉर्बेंस रीड आउट निकलेगा, यहाँ वेवलेंथ रीड आउट निकलेगा, यहाँ पे हम सैंपल को होल्ड कर सकते हैं। नाउ there is applications for the colorimeter, so let us discuss about the applications for the colorimeter. So colorimeters are widely used in a biochemistry lab for measuring the concentrations of different molecules. सबसे ज़्यादा जो कॉलोरीमीटर है उसको बायोकेमिस्ट्री लैब के अंदर यूज़ किया जाता है सो दैट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन को चेक किया जा सके। फॉर एग्जांपल बिलिरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी, इन सब की कॉन्सेंट्रेशन को हम ब्लड के अंदर चेक कर सके, सो उसके लिए बायोकेमिस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। देन इट इज़ ऑल्सो यूज टू मॉनिटर माइक्रोबियल ग्रोथ इन लिक्विड कल्चर मीडिया। उसके इट इज़ ऑल्सो यूज टू मॉनिटर माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है कल्चर मीडिया के अंदर। दैन इट इज़ यूज्ड इन वेरियस टेस्ट, इसको बहुत सारे टेस्ट में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ओएफटी इन हिमेटोलॉजी लेबोरेटरी, हिमेटोलॉजी लेबोरेटरी में ओएफटी के लिए, दैट इज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट को चेक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन दी फूड इंडस्ट्रीज, इसको फूड इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज़ किया जाता है टू मॉनिटर एंड मेजर द कलर ऑफ वेरियस फूड्स एंड बेवरेजेस इंक्लूडिंग शुगर एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। सो वेजिटेबल प्रोडक्ट्स एंड शुगर, इन सब के कलर की इंटेंसिटी को चेक करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है फूड इंडस्ट्री के अंदर। देन सम मॉडल्स कैन मेजर द कलर्स यूज्ड इन फैक्स मशीन, इसके कुछ और भी मॉडल्स होते हैं जो हम फैक्स मशीन की तरह यूज़ करते हैं या फिर कॉपी मशीन की तरह यूज़ करते हैं या फिर प्रिंटर की तरह भी हम उसे यूज़ करते हैं।
आफ्टर दैट अ कैलोरीमीटर हैज़ मैनी यूजेस इन डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस। कैलोरीमीटर का और भी अलग तरीके के इन्वेस्टिगेशंस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग ऑफ वाटर क्वालिटी बाय स्क्रीनिंग केमिकल्स। वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग कर सकते हैं हम इससे। कुछ केमिकल्स को स्क्रीन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोराइड, जिंक, क्लोरीन, साइनाइड, आयरन, डिजॉल्व, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को हम वाटर के अंदर देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। देन इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को देखने के लिए इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को चेक करते हैं हम इससे, नाइट्रेट, अमोनिया एंड फॉस्फोरस इन दी soil. After that, to enhance the quality, this technique is also used in textile manufacturing. So इसको textile manufacturing में इसको यूज किया जाता है, कलर प्रिंटिंग में इसको यूज किया जाता है, हैंड पेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको यूज किया जाता है। ये जितने भी मैंने आपको कैलोरीमीटर अलग से बताया है, फैक्स मशीन, ये सब, सो इनके अंदर जो बीयर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ वाला जो प्रिंसिपल है वो सेम इसके अंदर भी वेरी करता है, सेम इसके अंदर भी अप्लाई होता है। एंड उसमें भी जो लाइट है अब्जॉर्ब होती है, दैट्स वाई इनको भी कैलोरीमीटर का ही, डिफरेंट टाइप ऑफ कैलोरीमीटर का नाम दिया गया है। Now there are some care and maintenance for the colorimeter. So read the manufacturer's instructions carefully and use the machine as per their guidelines. जिस कंपनी का हम colorimeter यूज़ कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को देते हैं, सो हमें उन्हें अच्छे से केयरफुली रीड करना है एंड उन्हीं को गाइडलाइन को फॉलो करना है फॉर द कैलोरीमीटर। देन डू नॉट प्लेस द कैलोरीमीटर नियर हीट जनरेटिंग एंड वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हीट जनरेटिंग या फिर वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के आसपास हमें कैलोरीमीटर को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें कूल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। आफ्टर दैट कीप द क्यूवेट चैम्बर एम्प्टी एंड क्लोज्ड व्हेन नॉट इन यूज। जब हम कैलोरीमीटर को यूज नहीं कर रहे होते हैं, सो जो क्यूवेट चैम्बर होता है उसको एम्प्टी रखना चाहिए, खाली रखना चाहिए एंड उसको क्लोज रखना चाहिए, उसमें डर्ट नहीं जानी चाहिए, नहीं तो लाइट के अब्जॉर्बेंस पे इम्पैक्ट आता है। Then gently wipe the cuvette from the outside before inserting it into the machine for getting the reading. So जब हम क्यूवेट को इंसर्ट करने वाले होते हैं कैलोरीमीटर के अंदर, सो हमने सबसे पहले क्यूवेट को आउटसाइड से अच्छे से वाइप ऑफ करना है, क्लीन करना है, सो दैट हमारे फिंगरप्रिंट के निशान ना रहे, नहीं तो अगेन कलर के अब्जॉर्बेंस में इम्पैक्ट आएगा। देन प्लेस द मशीन ऑन अ फर्म सरफेस पे हमें मशीन को रखना चाहिए कैलोरीमीटर को। देन आफ्टर द वर्क इज डन, जब काम खत्म हो जाए, स्विच ऑफ द मेन स्विच, हमें मेन स्विच को स्विच ऑफ करना चाहिए एंड कवर द कैलोरीमीटर विद द प्रोटेक्शन कवर। प्रोटेक्शन कवर के साथ कैलोरीमीटर को कवर कर देना चाहिए। ऑलवेज कीप इट इन कूल प्लेसेस, इसको कूल प्लेसेस पे रखें एंड रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं आप इसको, मतलब रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए। देन केयरफुली क्लीन द क्यूवेट यूजिंग लिंट फ्री सॉफ्ट टिश्यू। लिंट फ्री सॉफ्ट टिश्यू से हम क्यूवेट को क्लीन कर सकते हैं या फिर लेंस पेपर कर सकते हैं, सो दैट हम स्क्रैचेस को अवॉइड करें। ऑलवेज होल्ड बाय ओपेक ग्राउंड साइड, ओपेक ग्राउंड साइड से आप उसको पकड़े या फिर रिम की क्यूवेट के रिम से पकड़े। फॉर एग्जांपल ये हमारी रिम है तो यहाँ क्यूवेट है, यहाँ से हम इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है, नीचे से ना पकड़े, नहीं तो हमारे फिंगरप्रिंट अगेन छप जाएंगे एंड रिजल्ट में एरर आएगा। ऑलवेज सेट एट जीरो बिफोर टेकिंग द टेस्ट एंड स्टैंडर्ड रीडिंग। सो टेस्ट की रीडिंग एंड स्टैंडर्ड की रीडिंग लेने से पहले हमेशा हमें कैलोरीमीटर को जीरो पे सेट करना होता है। एंड व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इन यूज, जब इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, देयर इज एन इलेक्ट्रिक स्टॉर्म व्हाइल क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, अनप्लग द मशीन फ्रॉम द मेन सॉकेट। सो जब हम यूज नहीं करते हैं कैलोरीमीटर को, सो कुछ इलेक्ट्रिक स्टॉर्म उसके अंदर फिर भी रह जाता है, सो बेटर टू बी आप उसे अनप्लग कर दें, मतलब कि जो मेन प्लग है उसको निकाल दें। देन कैलिब्रेट द पैरामीटर्स ऑफ द मशीन एट रेगुलर इंटरवल्स। कैलोरीमीटर के खुद के पैरामीटर्स होते हैं कैलिब्रेशन के लिए, जो कि हमें 3 to 6 months में करते रहना चाहिए। So this was it for this, guys. If you like this video, if you understood this video, then please do subscribe my channel, that is Jia Shanky Medical Education, and please do support women empowerment. Thank you very much.